मैं आपको आज मिलवाना चाहता हूँ दृष्टि उसके पेरेंट्स से। मेरे साथ विनोद जी हैं, उसके पापा। इन्होंने मुझे बताया था कि जब दृष्टि पैदा हुई थी उसके बैक में एक गांठ थी, लगभग इतनी रही होगी, इतनी, और वो बढ़ के कितनी हो गई थी जब वो पैदा हुई थी तो गांठ बहुत छोटी थी। 3 महीने के अंदर आते आते वो गांठ इतनी बड़ी हो गई थी उस बच्चे के बैक में। जी। और वो गांठ जब हुई तो आपने उसका ऑपरेशन कराया 3 महीने की जब प्राय 3 महीने होते 3 महीने 1-2 दिन की होंगी ये। तो उसका प्राइवेट, हम गांव में रहते थे तो अलीगढ़ शहर में जाके हमने प्राइवेट उसका ऑपरेशन करा दिया था जी। और 3 महीने की बच्ची का जो मेडिकल से सिलसिला शुरू हुआ था वो पूरे बचपन ऐसा बीता, पूरी जवान होते होते वो 2024 तक उसकी कहानी ऐसी ही थी और आगे भी नहीं बदली। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने इस घर में जो किया है वो सच में बड़ा महान है। आपने मुझे बताया था कि दृष्टि जब बड़ी होने लगी उसके पाँव में इसका असर पड़ा, जैसा डॉक्टर ने कहा था। हाँ, हमने जाके डॉक्टर साहब से पूछा कि इसके पैर ना चल नहीं पाती हैं, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन ठीक है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें करीब गांव में रहे, गांव के बाद दिल्ली आ गए इसकी वजह से जी। हमने बहुत सरकारी प्राइवेट तमाम हॉस्पिटलों, दिल्ली के माने हॉस्पिटलों में दिखाया। टॉयलेट इसका अपने आप निकलता रहता था। हमने बहुत, मतलब बोल सकते हैं ये बहुत प्रॉब्लम हमने फेस की है। 2 दुविधाएं आपने मुझे बताई थी जो बेटी के साथ हुई ऑपरेशन होने के बावजूद। गांठ तो रिमूव कर दिया सर्जरी ने, लेकिन 2 दुविधाएं यही हुई। पहला, उसके पाँव, उसकी टांगें कमज़ोर रही। आपने कहा था वो बिल्कुल लकड़ी जैसी उसकी टांगें थी, हार्ड टांगें थी, ऐसा ही था। दृष्टि, आपने मुझे कुछ बताया था आप कि क्या मजाक करते थे आपके स्कूल के बच्चे टांगों के बारे में? बच्चे ऐसे कहते थे कि जब मैं स्कूल जाती थी तो सब एक साथ बैठते थे, लेकिन जब मैं अकेले बैठती थी तो कहते थे कि दृष्टि के साथ नहीं बैठेंगे, उसमें से स्मेल आती है। टीचर भी मेरी बात नहीं मानती थी, सब दूर रहते थे मुझसे, कोई नहीं मेरे साथ खेलता था। अगर मैं ग्राउंड में बाहर खेलने जाती थी तो बच्चे कहते थे कि तू चली जा, तू गिर जाएगी, फिर हमारा नाम आ जाएगा। मेरे को बच्चों ने हमेशा ग्रुप से लेफ्ट रखा। उसके पाँव में कमजोरी के कारण ये पहली दुविधा थी जो उसको झेलनी पड़ी ज़िंदगी भर। दूसरा, उसका यूरिन, उसका टॉयलेट अपने आप निकल जाता था, उसको बॉडी में सेंसेशन नहीं होता था। पहले माँ बाप को लगा कि ये अभी बच्ची छोटी है, 8 महीने की है, 1 साल की है, अभी इसको पता नहीं होगा। लेकिन जब वो बड़ी होती गई तो हर रोज़ उसके जीवन में यही होता था। आपने मुझे बताया था कि आपके घर पे लोग उन्हें आना बंद कर दिया था। हाँ, लोगों ने आना भी बंद किया। हम खाने पीने के लिए बोलते तो कई लोग तो मुंह पे बोल के चले गए कि हम इसकी वजह से खाना नहीं खा सकते। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी, बहुत ज़्यादा। सच में परमेश्वर बहुत महान है। मेरे एक रिलेटिव हैं, यहीं कहीं बैठे होंगे, वो जितने बार लोग आए वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, दृष्टि के जानने वाले। एक मिनट आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है यहाँ पे गवाही ऐसी होती है, झूठी होती है, ये किसी को पकड़ के ले आते हैं पेड एक्टर को। 1 मिनट, दृष्टि के कितने रिश्तेदार या दोस्त, उसके परिवार के दोस्त हैं यहाँ पे? जरा खड़े हो जाते हैं स्थान पे आप, या हाथ उठा सकते हैं? एक बार देखो, ये बता रहे थे लगभग 20 लोग उनके परिवार के जानने वाले आज यहाँ पर आए हैं, जो इस बात की साक्षी दे सकते हैं कि इस परिवार में बचपन से इस बच्ची के साथ जो दुविधा थी, जो परेशानी थी, जो उसको बीमारी थी, उसका यूरिन कंट्रोल नहीं होता था। मम्मी, आप बताएंगे कि आप कह रहे थे आप इसको स्कूल भेजते थे, डायपर में भेजा करते थे बचपन से ही? जी हाँ, इसको डायपर लगा कर भेजते थे हम, और ये डायपर में रहती थी। जब डायपर में जाती थी तो इसकी स्मेल आती थी, तो बच्चे पास नहीं बैठा करते थे इसके। कभी कभी ये स्कूल से जब आती थी तो बहुत रोती थी, मम्मी मुझे नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल नहीं जाना। और लास्ट में इसने यही डिसीजन लिया, 10th के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इसका अभी जो मार्च अप्रैल की बात है, उस समय इसका यूरिन आना एकदम बंद हो चुका था। और जब यूरिन बंद हो चुका था उस समय हमने इसको पास वाले हॉस्पिटल में, वो लाल बहादुर में दिखाया। ये पिछले साल की बात है, आपने मुझे बताया? हाँ, पिछले साल की बात है। मई 2024 में अचानक से एक दिन दृष्टि का यूरिन आना ही बंद हो गया और इसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, इसको अस्पताल लेकर के गए। मैं चाहता हूँ आप समझो आज यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर परमेश्वर ने किसी को चंगा नहीं किया। सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, दृष्टि बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो रही है, शादी का टाइम आ गया है,
वो उसके बच्चे होने का टाइम आ गया, वो बूढ़ी हो रही है। जिंदगी भर की जो उसकी कहानी की ट्रेजेक्ट्री थी ना, परमेश्वर ने वो सारी की सारी बदल दी है। ये सिर्फ चंगाई नहीं है, ये जीवन को बदलना है। और वो जीवित परमेश्वर आज भी जीवनों को बदल रहा है। अगर किसी को लगता है कि मेरी कहानी ऐसी ही रहने वाली है, मैं आपको खबर देना चाहता हूं, अच्छी खबर है आपके लिए। परमेश्वर आज आपकी कहानी को बदल रहा है, एक अलग डायरेक्शन दे रहा है। परमेश्वर आपकी दिशा को एक अलग दिशा, एक अलग डायरेक्शन दे रहा है आपके जीवन को। एक नया पर्पस, एक नई डेस्टिनी दे रहा है आपको आज। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो उसने दृष्टि के लिए किया है आज आपके लिए कर रहा है वो। मम्मी आप मुझे बताएंगे पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल अचानक से इसका वॉशरूम आना बंद हो गया। जब वॉशरूम आना बंद हो गया तो मैं इसको लाल बहादुर लेकर गई। लाल बहादुर जब लेकर गई तो वहाँ इमरजेंसी में दिखाया हमने। इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे उन्होंने इसको टीबी को बताया कि मैडम इसको टीबी है, आप इसको जीटीबी लेकर जाइए। मेरे साथ हस्बैंड मेरे एक्चुअली उस मीडिया में जॉब करते थे उस समय, ये घर पर नहीं थे। तो मैंने कहा मैं तो कभी निकली ही नहीं हूँ घर से बाहर, मैं कैसे लेकर जाऊँगी। पर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए, इसको कुछ मेडिसिन दी और उसके बाद इसको थोड़ा फ़ायदा हुआ। फिर हम घर वापस आते हैं, फिर से इसकी कंडीशन वैसी ही होती है। जब इसकी कंडीशन फिर वैसी होती है, फिर हम संगवार हॉस्पिटल में लेकर गए। जो बताया था डॉक्टर ने एक कैथेटर, एक पाइप लगा दिया था इसको। हाँ, वो बता जब यूरिन निकालना उस पाइप से हाँ। निकाल सकते हैं। संगवार हॉस्पिटल में जब हम लेकर गए तो उन्होंने इसका अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने कहा मैडम इसको टीबी नहीं, यूरिन की वजह से इसकी गांठें पड़ चुकी हैं। तो मैंने कहा क्या हो सकता है सर? तो उन्होंने बोला कि इसको एक पाइप लगा देते हैं तो उसके द्वारा इसका यूरिन पास होता रहेगा। उन्होंने एक पाइप लगाया, छोटा सा था, इतना बड़ा, और वो पाइप लगाने के बाद इसको यूरिन आ रहा है। उसके बाद अचानक फिर बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है फिर पाइप के बावजूद बंद हो गया। हाँ, फिर बंद हो गया। फिर हम संगवार में जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर ने बोला अब आप एक ऑप्शन है, या तो इसका ऑपरेशन कराइए या इसको आरएमएल में दिखाइए। तो मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? उन्होंने बोला खर्चा काफ़ी हो सकता है पर कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम इसको आरएमएल लेकर गए। आरएमएल लेकर गए, वहाँ पर काफ़ी डॉक्टरों ने चक्कर कटाए, कभी ये चेकअप कभी वो चेकअप। लास्ट में उन्होंने कहा इसको यूरिन बैग लगेगा। जब यूरिन बैग लगा रहे थे वो लोग, तब एक ब्रदर आए तो मैंने उनको बोला क्या स्टाफ में नर्स नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो जेंट्स और लेडीज़ कोई भी आकर लगा सकता है यूरिन बैग। तो वो भाई थे, उन्होंने जब यूरिन बैग इसको लगा रहे थे उस समय मुझे रूम में ले गए थे, इनको बाहर निकाल दिया था। उस समय मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था और मुझे रोना आ रहा था कि आप समझ सकते हैं कि मेरी बेटी 16 साल में चल रही है, एक माँ के हृदय पे क्या बीत रही होगी उस समय। और इसको यूरिन बैग लगाने के बाद वापस आते हैं हम घर, फिर इसको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देने लगी जिनके द्वारा ये ज़्यादा परेशान रहने लगी। जैसे दुष्ट आत्मा, जैसे कभी कहती मम्मी मुझे एक आंटी जैसी दिखती है जो बोलती है मैं तेरे को लेकर जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, आपको यीशु के नाम से डांटना है कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मेरा तेरे पर कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद इसके पैरों में भी ऑपरेशन, जब इसका 3 मंथ की थी, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टरों ने बोला इसके या तो माइंड पे असर पड़ सकता है या इसके पैरों पे पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं जी आप ऑपरेशन कीजिए, बात की बात बाद में देखा जाएगा। उसके बाद इसके पैरों पे असर पड़ा, ये एकदम चलना बंद हो गया। 4 साल काफ़ी होता है, 4 साल तक एक ही जगह यूरिन करना, एक ही जगह पोटी करना। कभी कभी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कभी कभी इसके थप्पड़ भी लगा देती थी, बोलती थी कि बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। 4 साल तक नहीं चल पाई थी, ऐसे ही चलता रहा 4 साल तक। और जब पिछले साल आप डॉक्टर के गए, उसने यूरिन बैग लगा दिया। वो हाँ। यूरिन बैग कितना समय रहा बच्ची को? यूरिन बैग उस समय 14 महीने तक लगा। 13-14 महीने हाँ, लगा। 13-14 महीने तक लगा। उसके बाद ये 8 जून को जो प्रे थी तो ये और इसके फादर आए हुए थे। 8 जून को आप दोनों यहाँ हाँ, आए थे? ये आए हुए थे। आप मुझे बताएंगे उस दिन क्या हुआ था? 8 जून को, उससे पहले ही ये डिस्कस चलता रहता था आपस में। तो मेरे बहन सिस्टर के बेटे हैं अनुज चौहान जी, वो यहाँ अक्सर आया करते हैं। जी, तो उन्होंने बताया कि मामा आप विश्वास करो और विश्वास के साथ जाइए आप, और आपको ना चंगाई लेने जानी है, उठा के लेके आनी है बस। आमेन। ये फ़र्क है, कम ऑन। आप जाओ। और मैंने उसी समय यकीन कर लिया। इस घर के बेटे बेटियां सीख गए हैं, चंगाई उठा के लेके आनी है। आमेन। क्या करना है? चंगाई
उठा के लेके आनी है। आज अपनी चंगाई उठा के ले जाना है यहाँ से। आपका पिता यहाँ पर है। उन्होंने कहा मांगनी नहीं है, जैसे पिता से तुम्हारे बच्चे निकाल के ले जाते ना पैसे, ये विशेष है, उसको टुकू बोलते हैं, यहीं आया हुआ है। पैसे ले जाता है बेटे, निकाल के मैं ले जाता है, बोल देता हूँ ले जाए, ऐसे कब तक पूछेगा। कह रहे आपको ना लेके आनी है। और हम विश्वास के साथ खड़े हुए, जब प्रेयर हो रही थी, जब बाद में इसने बोला कि मेरे लिए ऐसी प्रोफेसी की है, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना। तो कह रही मेरे कान में आवाज आई। मैंने कहा हमें तो उठा के ले जानी है, हमें तो उठा के ले जानी है। मैं सभी को बोल देना चाहता हूँ, कुछ मेरे साथ भी ऐसे आए हैं लोग यहाँ पे, चंगाई यहाँ से वाकई में उठा के ले जानी है विश्वास के साथ। सभी लोग उठा के ले जानी है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ बताई जाती है कि हमारा उद्धार पहले ही हो चुका है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। अब हम अपनी चीज़ अपने पिता के यहाँ से उठा के ले जानी है। अच्छा। और वो जगह यहाँ पर है। आमेन आमेन। उस दिन क्या हुआ फिर हमारी बेटी के साथ, आप आगे बताइए। फिर ये अगले दिन मैं चला गया अपने काम पर, तो इन्होंने यूरोप हमारे सामने निकाल रही थी जी। तो मैंने कहा निकाल देना, कोई बात नहीं। जी। कह रही पापा मुझे पता कैसे लगेगा। यूरिन बैग हटा दिया? हाँ, इन्होंने अपने आप ही। एक मिनट मैं दृष्टि से सुनना चाहूँगा, आपके क्यों हटाया यूरिन बैग जब यहाँ है? मैं यहीं से सोच ही गई थी कि मैं अपने यूरिन बैग हटाऊंगी, लेकिन मैं हटाना भूल गई थी। पूरी रात मेरे दर्द रहा था। फिर सुबह मैंने खुद इंजेक्शन लिया और यूरिन बैग में घुसाया और निकाल के फेंक दिया। खुद से निकाल दिया? हाँ। कम ऑन। विश्वास के लोगों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, पर जो परमेश्वर पर विश्वास करने में पागल होते हैं अपना चमत्कार ले लेते हैं। आमेन। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? मैं यही कहना चाहूँ, फिर मेरी बेटी का फ़ोन आता है बड़ी का, तो वो एकदम से परेशान हो रही होती है। मैंने सोचा यूरो बैग निकाल रही थी मेरे सामने जी। फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जी। लेकिन मैंने खुदा से बोला ऐसा हो नहीं सकता जी। यहाँ के अलावा कोई जगह नहीं है, ये डराने की बात है, डरा रहा है शैतान हमें। कहा आप दृष्टि से बात करो। दृष्टि ने बड़े हंस के बोला, मैं वहीं थम गया। यीशु मसीह ने काम कर दिया। पापा मैं अपने आप से यूरिन और पोटी कर रही हूँ। कम ऑन। मैं सच में रात के 10-11 बजे आता हूँ, गर्मी में 11-12 बजे आता हूँ, अपने कपड़े उतार के, मेरी शर्ट भी नहीं थी। हम तकरीबन 3 बजे तक एंजॉयमेंट करते हैं, 3 बजे तक। Thank you, Father. Thank you, Father. We worship you, Father. यीशु हम आपकी आराधना करते हैं। We worship you, Lord. You're so good. प्रभु आप इतने भले हो, प्रभु आप इतने भले हो, प्रभु आप सच में इतने भले परमेश्वर हो। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। We worship you, Jesus. एक माँ बाप होकर 16 साल बाद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भला चंगा बनाया, हमें उसकी वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन जिनकी बेटी 16 साल बाद पहली बार खुद उसको, बेटा आपको एहसास होना शुरू हो गया कि आपको यूरिन आ रहा है? हाँ, मेरे को एहसास होता है। बचपन से कभी हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था। पहली बार एहसास हुआ? हाँ, पहली बार। पता लग गया मुझे यूरिन आ रहा है? पॉटी आ रही मालूम हो गया? हाँ, पहली बार हुआ। खुद से कंट्रोल कर पाए? हाँ, बिल्कुल। उसके वो अंग, वो ब्लैडर, वो मसल्स जो 16 साल से काम नहीं कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको भी चंगा कर दिया है। कम ऑन। और इस बच्ची की टांगे, जो उसने बताया था पत्थर की तरह, लकड़ी की तरह हार्ड थी, इसके मम्मी पापा बता रहे हैं उसमें मांस आना शुरू हो चुका है, वो सॉफ्ट हुई है। पहली बार सॉफ्ट हो गई उसकी टांगे, वो चल फिर पा रही है अच्छे से, मजबूती से, खुद से यूरिन कर पा रही है, खुद से। मैं सच में परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अरे अगर कोई जीवित है तो जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो यहाँ पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस।